बच्चों, आज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो बच्चों, हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हैबिट्स को बताने के लिए, रूटीन्स को बताने के लिए या परमानेंट स्टेट्स को बताने के लिए करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है सब्जेक्ट के साथ में हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों, और कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला, राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, राम सब्जेक्ट है, हमने प्ले में एस लगाया है तो हो गया प्लेस। हमने एस लगा के वर्ब में इसको सिंगुलर बनाया क्योंकि राम सिंगुलर है। ठीक है बच्चों। और आप एक बात और ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल को ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक्शन हो सकता है वर्तमान में, वो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इसलिए इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उसको और एक बार समझ लेते हैं। We use the simple present tense when an action is happening right now. तो जैसे मैंने आपको बताया था, वर्तमान में कोई चीज जो कि हो रही है, होती है, और इट हैपन्स रेगुलरली, या होती है या रेगुलरली होती है या नहीं भी होती। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। Regular verbs use the root form except in the third person singular which ends in s। तो भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सब्जेक्ट के साथ से वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो बच्चों, जब मान के चलिए आपकी कोई अगर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में जैसे मान के चलिए हमने बोला दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है ना। तो दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर हमने दे के साथ में प्ले यूज किया है बिना एस या ईएस के, है ना। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि राम क्रिकेट खेलता है तो मैं ये बोलूंगा राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन किसी का नाम भी हो सकता है। आपको मालूम ही है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, और उसको छोड़कर बाकी के जितने लोग हैं थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हम लोग आई के साथ में गो लगाएंगे, सेकंड के साथ में भी गो आएगा बच्चों। थर्ड पर्सन के साथ में ही शी इट के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस को जोड़कर बनाएंगे। और उसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी गो, सेकंड में यू गो, और थर्ड में दे गो। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में भी हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। और थर्ड पर्सन में बच्चों हम लोग ईएस का प्रयोग जरूर करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। आगे देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है किस तरह से स्ट्रक्चर होगा देख लीजिए। आई स्टडी, यू वर्क। देखिए, यू के साथ में वर्क लगा है, आई के साथ में स्टडी लगा हुआ है। ही रीड्स, सी स्लीप्स, एस लगा हुआ है वर्ब में बच्चों, आप देखिए सिंगुलर के साथ में। इट हेल्प्स, इट के साथ में भी एस लगा हुआ है वर्ब में। और वी के साथ में वी राइट, एस नहीं लगा, मतलब प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। और दे एंजॉय। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को रखते हैं। इस आगे देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग डू या डस का प्रयोग करते हैं।
डू या डस का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर के साथ में डस और प्लूरल के साथ में डू और उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की फॉर्म जो V1 फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो हम लोग को डू डस शुरुआत में रखना है, फिर नॉट लगाना है। इसकी पोजीशन आप ध्यान रखें कि पहले अगर कोई भी देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। मैंने बोला आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है V1 वो है वर्क। इन दोनों के बीच में हमने आई के साथ में डू को लगा के फिर नेगेटिव में नॉट लगा दिया, तो ये हो गया बच्चों डू नॉट। तो ये हो गया आई डू नॉट वर्क। उसी प्रकार से तुम काम नहीं करते तो यू डू नॉट वर्क, वह काम नहीं करता तो ही डजंट वर्क। ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में बच्चों डज के साथ में नॉट लगा देंगे, डजंट। और उसी प्रकार से जो है और भी कई सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि नेगेटिव बनाने के लिए बच्चों हमको डू या डस का प्रयोग करते हैं हम लोग, मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डस, फिर नॉट। अच्छा, अब आगे इसका जो है जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही चीज शुरुआत में आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। नेगेटिव में बच्चों नेगेटिव में ये सब्जेक्ट के बाद में आती है, जबकि इंट्रोगेटिव में ये सब्जेक्ट से पहले हम इसको रखते हैं। आगे देखते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि डू डस पहले आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। देखिए, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, क्या आप जानते हैं खाना कैसे बनाते हैं? तो यहां पर यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ में डू लगाया। अगर यहां पर सब्जेक्ट बच्चों कुछ सिंगुलर होता तो हम लोग डस का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव साइन जिसको कहते हैं वो आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा, सेंटेंस के लास्ट में, नहीं तो आपका सेंटेंस ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव है या नहीं है। हाउ मच डज राम लाइक रीडिंग, राम को कितना अच्छा लगता है रीड करना। तो यहां पर भी बच्चों हमने जो है जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, कई के बारे में बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले भी होते हैं, उनसे भी अपन क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो अगर वो आएंगे तो वो इनके पहले आएंगे। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव की प्रेजेंट सिंपल में डू डज, इसके पहले हम लोग जो है अगर WH वाले आ रहे हैं तो उसको रखेंगे। तो पहले WH वाले आएंगे, फिर डू या डस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाद में अदर वर्ड्स। तो अगर नहीं है WH वाले तो सीधे सीधे हम डू डस को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। आगे देखते हैं। वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन द फ्यूचर। हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कुछ ऐसी चीजों को भी बताने के लिए करते हैं जो कि फ्यूचर में निश्चित है, जो कि जरूर होके रहेगी। जैसे द स्कूल एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, स्कूल के जो एग्जाम है जो स्कूल में होते हैं वो नेक्स्ट वीक में, मतलब फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 7 AM दिस मॉर्निंग, ट्रेन कब लीव करेगी? 7 बजे मॉर्निंग में। तो यहां पर भी जो है बच्चों प्रेजेंट सिंपल को लगा के ही बोल रहे हैं। और द ट्रेन विल लीव नहीं बोला हमने, द ट्रेन लीव्स, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फिक्स्ड हैं, होनी है, फ्यूचर में निश्चित है, तो उसको भी आप प्रेजेंट सिंपल में लगा के बोल सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें भी विल या शैल लगा के बोलते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, वी फ्लाई टू कश्मीर नेक्स्ट वीक, हम लोग कश्मीर कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक। तो इसमें भी ऐसे ही है, तो हम लोग इसमें भी वर्ब के साथ में फ्लाई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेटिव वर्ब्स के, और कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं जिनको अपन इसमें प्रयोग करते हैं। वैसे कंटिन्यूअस में हमारा जो ING जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें बच्चों हम लोग
स्टेटिव वर्ब्स को प्रयोग नहीं करते। जैसे देख रहे हैं लाइक, डिसलाइक, लव, एंजॉय, हेट, हैव, नो, नीड, वांट, सीम। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। सम एक्शन वर्ब्स आल्सो कॉल्ड डायनामिक वर्ब्स यूज फॉर हैबिट्स कैन आल्सो बी सीन एंड स्टेट और जनरल ट्रुथ। मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि क्या हैं, जो कि एक्शन वर्ब्स हैं, डायनामिक वर्ब जिसको बोलते हैं, जो कि अपन कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, जिनका यूज फॉर हैबिट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज स्टेट और जनरल ट्रुथ, जिनका हम प्रयोग मतलब यहां पर भी कर सकते हैं सिंपल में, और जो कि क्या देखी जाती है, जनरल ट्रुथ है ना, स्टेट और जनरल ट्रुथ, अवस्था या फिर कोई जनरल सच्चाई बताने के लिए, जो कि सच्चाई ऐसी जो कि सब जगह है, सब जगह मान्य है। जैसे मैंने बोला आई प्ले टेनिस, तो यहां पर जो है मैं खेलता हूं, तो वो ये फैक्ट भी है ना, ये फैक्ट भी हो सकता है और ये सच्चाई भी हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप वर्तमान में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि मैं आई प्ले टेनिस। तो इसमें बच्चों हम लोग जो है कॉमन स्टेटिव वर्ब्स को भी प्रयोग करते हैं। और आई प्ले टेनिस एवरी वीक, ये हैबिट भी बता रहा है कि मैं हर सप्ताह में टेनिस खेलता हूं। तो यहां पर बच्चों कुछ एक्शन वर्ब्स यूज फॉर हैबिट्स, यहां पर कुछ एक्शन वर्ब्स को भी हम लोग जनरल ट्रुथ बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, लव है, एंजॉय है, हेट है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस इन द प्रेजेंट सिंपल आर यूजली, जो टाइम एक्सप्रेशन होता है प्रेजेंट सिंपल में, वो ज्यादातर यूजली, ऑलवेज, नेवर, ऑन वेनसडेज, एवरी वेनसडे, ट्वाइस ए वीक, वंस ए मंथ, इन जनरल, एवरी अदर डे, ये सब अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनकी आप पोजीशन भी देख लीजिए। इनको हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब के जो है कई बार ये बीच में लगते हैं। ठीक है, जैसे आई ऑलवेज स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, मैं एग्जाम्स के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता हूं या बहुत ज्यादा उसमें स्टडी करता हूं। डू यू यूजली स्पीक टू हिम लाइक दैट, क्या तुम उससे इसी तरह बात करते हो? तो यहां पर आप देखिए, पहले में ऑलवेज का पोजीशन देखिए, आई और स्टडी के बीच में है। दूसरे में बच्चों यूजली का जो पोजीशन है वो भी जो है स्पीक और सब्जेक्ट से पहले है। ठीक है, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है दूसरा वाला, तो इसमें जो है पहले डू का पहले आया है, डू के बाद में सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद में टाइम एक्सप्रेशन का वर्ड आया है, फिर वर्ब आया है, फिर बाकी में दूसरे शब्द आए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रयोग भी अपन करते हैं, यूजली, ऑलवेज, नेवर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन टैग वाले किस तरह से बनते हैं प्रेजेंट सिंपल में। दे आर फॉर्म ईदर बाय यूजिंग ए रेगुलर सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल एंड एडिंग डू नॉट या डजंट या डज नॉट एंड ए प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड ए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग जो है एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोला राम लाइक्स मी, राम मुझे लाइक करता है। डजंट ही, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन टैग अगर बताना है कि भाई वो ऐसा करता है कि नहीं करता, है ना, कोई भी चीज कोई आदमी करता है कि नहीं करता, या पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, या लिखता है कि नहीं लिखता, एक तरह से एसर्शन अगर अपन कहते हैं ना कई बार हिंदी में भी कि क्यों तुम ये करोगे कि नहीं, हाँ या ना, तो इस तरह की चीजों को अपन क्वेश्चन टैग के रूप में जो है इंग्लिश में बनाते हैं। और इसमें बच्चों हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ना ऊपर आई, यू, वी, दे, मतलब
पहले क्वेश्चन टैग, फिर क्वेश्चन टैग भी हम लोग को बच्चों सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना। अब देखिए यहाँ पे राम लाइक्स मी, राम मुझे लाइक करता है। तो यहां पर बच्चों अब डजंट ही क्यों किया, क्योंकि राम जब पहली बात तो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का है तो हमको मालूम है कि प्रेजेंट में जो है अपन लोग डू या डस का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन या कुछ भी बनाने के लिए। तो यहां पर जो है डज नॉट मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो कॉमा से पहले जो मेन है, क्वेश्चन टैग से पहले जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं है। तो नियम ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और कोई भी सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो यहां पर राम लाइक्स मी ये नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है बच्चों, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब इसमें राम के हिसाब से हमने डस का प्रयोग किया है, डज नॉट का प्रयोग किया है, और फिर राम क्या है, राम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, प्रोनाउन। मैंने ऊपर लिखा है ना, ऊपर देखिए आप, बाय एडिंग प्रोनाउन आई यू। तो यहां पर मैंने जो है बच्चों ही का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस यहां पर इसी तरह से बना सकते हैं, डू नॉट के भी बना सकते हैं और डज नॉट से भी बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट क्या है। ऑल दोज गर्ल्स स्पीक हिंदी, डोंट दे। अब देखिए यहां पर आप पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वो डोंट दे क्यों लगाया। इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए बच्चों हम लोग हमेशा, आपको याद ही है कि डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में डू नॉट, और सेंटेंस पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव में है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन टैग जो बनाया है वो नेगेटिव में बनाया है। तो ऑल दोज गर्ल्स स्पीक हिंदी, सब लड़कियां हिंदी स्पीक करती हैं, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे, कि करती कि नहीं करती। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव का भी इसमें काफी समझने को रहेगा आपको। आगे देखते हैं। यू मे ऑल्सो एड ए पॉजिटिव टैग वेन यू आर यूजिंग ए नेगेटिव सेंटेंस। जो मैंने ऊपर बताया था उसको मैं दोबारा से यहां पे क्लियर कर रहा हूं। राम डजंट स्पीक इंग्लिश। देखिए अब ऊपर मैंने जो सेंटेंस बनाए थे इससे पहले वाले स्लाइड में, उसमें मैंने नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाए थे। अब यहां पर मैं पॉजिटिव बना रहा हूं। पॉजिटिव इसलिए बना रहा हूं बच्चों क्योंकि सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो राम डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही, डज ही हो जाएगा, डज नॉट ही नहीं होगा क्योंकि पहले से ही राम डजंट आ चुका है। दोज बॉय डोंट प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा डू दे। डू दे इसलिए हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा काय में है, नेगेटिव में है। तो क्वेश्चन टैग काय में बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनेगा। और बॉयज क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए हमने डू का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं।